जो DGLD KGLD के मामले में जो लोग गए उनके घरों में बहुत सारी तकलीफें हैं और एक एक आदमी के ऊपर 20-30 केस डाल करके आज भी उनके ऊपर तकलीफ हो रही है। उसके बारे में गौर कीजिए और जो अंदर बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से न्याय से बाहर आने के लिए आप तरह जो पहले वादा किया था उसके ऊपर अमल कीजिए। हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी कर रहे हैं उनके बारे में हमारे कर्नाटका से एक कानून बनाने के लिए हमने अपील किए हैं। अगर कोई भी मजहबी स्कॉलर्स के खिलाफ अनाप शनाप बकता है तो हमने ये मुतालबा किया है होम मिनिस्टर से कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि फौरन हुकूमत हरकत में आ जाए और उनको गिरफ्तार कर ले। जो पब्लिक का मामला हो अहमद मुफ्तान जो है उनका भी शुक्रिया अदा करें जो पब्लिक के अंदर केस को उन्होंने वापस लिया। मौजूदा हुकूमत वो इस तरह की कोशिशें कर रही है कि इस तरह के लोगों को भड़काऊ बयान देने के लिए तैयार करती है। सदाए इत्तेहाद की जानिब से आज जो है मेमोरेंडम पेश किया गया कर्नाटका होम मिनिस्टर जी परमेश्वर के घर पर जाकर। इनमें आर रोशन बेग जो एक्स मिनिस्टर हैं वो भी शामिल रहे और सदाए इत्तेहाद के कई सारे लोग वहाँ पर शामिल रहे और उन्होंने जिस मसलों पर बात की जो कांग्रेस ने वादा किया था उस वादे को लेकर भी वहाँ पर बात उठाई कि कांग्रेस ने इस चीज़ों का वादा किया था उसका जो है अभी तक काम नहीं मुकम्मल हुआ है, तो इसके बारे में भी गौर व फिक्र करें। इसके बारे में भी सदाए इत्तेहाद के ज़िम्मेदारों ने होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को बताया। तो चलिए सुनते हैं सदाए इत्तेहाद के ज़िम्मेदारों का क्या कहना है इस मामले पर। जो DGLD का मसला था उस पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो चलिए सुनते हैं। और सवाल जो है वफद की शक्ल में आपने वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से मुलाकात की, क्या बातें रखी और उनकी जानिब से क्या जवाब आया? इससे पहले जो हुकूमत आने से पहले जो हमारे 5 प्रॉब्लम जो पिछली हुकूमत में थे उसके मुतालिक हमने उनके सामने बात रखी और उन्होंने बागौर सुने और सुनने के बाद जो है एक उम्मीद जाहिर की कि इसके हक में जो है उन्हें जो भी अच्छा है वो कदम उठाएंगे। और दूसरी बात है कि जो सरकार तो जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखियाँ होती रहती हैं ये जब होती है तो सबको तकलीफ होती है, जबकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए कुल आलम के लिए है। तो इस वास्ते जो है यह होने से पहले आप उसके ऊपर एक्शन ले लीजिए ताकि हमारे ख़ौम में थोड़ी जज्बात होती है उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। अभी देखो पिछली ये गलती की वजह से जो है जो DGLD KGLD के मामले में जो लोग गए उनके घरों में बहुत सारी तकलीफें हैं और एक एक आदमी के ऊपर 20-30 केस डाल करके आज भी उनके ऊपर तकलीफ हो रही है। उसके बारे में गौर कीजिए और जो अंदर बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से न्याय से बाहर आने की आप तरह जो पहले वादा किया था उसके ऊपर अमल कीजिए। ऐसी बातें जो है कौम की बातें और जो है जो अब जो हमारी यूनिटी की जो है उसके बारे में मुतालिक हमने बात की है, तो उन्होंने सारा बातें बगौर सुनी है और इसके अंदर तायद के लिए जो है जनाब रोशन बेग साहब भी आए कि उनको कौम की फिक्र है कि वो बोले कि आज कौम को पूछने वाला कोई नहीं है। इस वक्त जो है आप लोग सदाए इत्तेहाद वाले कौम के लिए फिक्र करते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ जाना जो भी करना मुझे भी साथ में रखिए। इसलिए ये जनाब रोशन बेग साहब भी हमारे साथ आए, उन्होंने खुद टाइम ले लिया था, आए बैठे इत्मीनान से गुफ्तगू हुई, बातचीत की। अब हम लोग उनसे जो सोचना था वो जो बोलना था बोल दिए और उनको सोचने पे मजबूर करके आ रहे हैं। और जो पब्लिक का मामला वो हमारे मुफ्तान जो है उनका भी शुक्रिया अदा करें जो पब्लिक के अंदर केस को उन्होंने वापस लिया। ये सारी बातें हुई हैं। तो 5 बातें क्या थी जो आपने रखी? 5 इशू तो भाई पहले हिजाब होगी, रिजर्वेशन हो गया, तुम्हारा गाय का मसला हो गया और तुम्हारा रिजर्वेशन का मसला हो गया, DGLD KGLD 5 मसले जो वादे किए थे उसके बाद सारा बातें हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे कर्नाटक के होम मिनिस्टर को हमें आके हमें सदाए इत्तेहाद से हमें मुलाकात की है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी कर रहे हैं उनके बारे में हमारे कर्नाटका से एक कानून बनाने के लिए हमने अपील किए हैं। कानून ऐसा है कोई भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी से बात करते, उनके बारे में शान में कोई गुस्ताखी करते उसको तुरंत फौरन अरेस्ट करना, उनको जेल में जिंदगी में अगर ऐसे कोई भी बात नहीं करना, उसके लिए हमें वो मेमोरेंडम हमें दिए सदाए इत्तेहाद से। उन लोगों को कानून के हमारे गवर्नमेंट से कानून में एक लागू बनाओ करके हमें बोल के ही वो इंशाल्लाह करते हैं कि बोल के ही उनको तो मिल के बात करके। अच्छा, हमारा सबसे बड़ा मुतालबा जो आज ये रहा सदाए इत्तेहाद कर्नाटका की जानिब से
कि चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या किसी भी चैनल से या किसी भी जलसे से अगर कोई भी मजहबी स्कॉलर्स के खिलाफ अनाप शनाप बकता है तो हमने ये मुतालबा किया है होम मिनिस्टर से कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि फौरन हुकूमत हरकत में आ जाए और उनको गिरफ्तार कर ले। अगर ये कानून बन जाता है तो कहीं भी एहतजाज की जरूरत नहीं होगी, कहीं भी मुजाहरा नहीं होगा। आज सदा इत्तेहाद कर्नाटका की जानिब से सबसे बड़ा मुतालबा हमारा यही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एहतजाज सड़कों पर आते हैं इस मामले में, और फिर कहीं गफलत या लापरवाही की वजह से तशद्दुद के भी मामला पेश आते हैं, क्या है इसका हल, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाकायदा हुकूमत का एजेंडा चल रहा है कि सड़कों पर लाया जाए और इसके ज़रिए सियासत की जाए। तो इसमें मुल्क की जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, वो इस तरह की कोशिशें कर रही है कि इस तरह के लोगों को भड़काऊ बयान देने के लिए तैयार करती है, और वो भड़काऊ बयान देते हैं और जब मुसलमान एहतजाज में आ जाते हैं तो सारे मुस्लिम नौजवानों को जो है जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। असल जो मुजरिम है उससे जहन हमारा हटाया जाता है। मुजरिम से जहन हटाकर नौजवानों को फंसाने की एक कोशिश की जा रही है। इसलिए नौजवानों से दरख्वास्त है, एहतजाज के बजाय जितनी तंजीमें आपको ये पैगाम दे रही हैं कि असल में जो मुजरिम है उस मुजरिम को केफर किरदार तक पहुंचाया जाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो इसलिए सारे नौजवान जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से बचकर रहें, असल मुजरिम को सज़ा देने के लिए आवाज़ उठाएं।